नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञानी 101 पर। आइए दोस्तों जानते हैं जब महात्मा बुद्ध का सामना हुआ एक डाकू के साथ, जो मगध राज्य के सोनापुर गांव में रहता था, जिसका आतंक पूरे मगध राज्य में था। सोनापुर गांव के सभी लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और जब तक सूरज नहीं निकलता था, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। इन सब का कारण था एक डाकू, जिसके आतंक से पूरा मगध भयभीत था। वो जिसको भी मिलता था उसका सब धन संपत्ति लूटकर उसे मार डालता था और उसका एक उंगली काट कर अपने माला में जोड़ लेता था, जिस कारण उसका नाम उंगली माल डाकू पड़ा। उंगली माल सोनापुर गांव के जंगलों में रहता था। एक दिन महात्मा बुद्ध सोनापुर गांव आए और गांव वालों ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया और अपनी समस्या महात्मा बुद्ध को बताई। महात्मा बुद्ध ने तत्काल उस घने जंगल में जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को उस घने जंगल में जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया, पर महात्मा बुद्ध नहीं रुके और उस जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही महात्मा बुद्ध जंगल में थोड़ी दूर गए, वैसे ही उनके कानों में आवाज आई, रुको, कौन हो तुम? महात्मा बुद्ध रुक गए और बोले, मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? इस तरह कब तक ये हिंसा करते रहोगे? उंगली माल बड़ा ही विशाल ढांचे वाला नर था। लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी मूछें, चेहरा बड़ा विकराल था, मानो कोई यमदूत। इस बात का कोई असर महात्मा बुद्ध पर नहीं पड़ा। तब उंगलीमान ने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जल्दी करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली डाकू हूँ। इस पर बुद्ध ने कहा, मैं कैसे मान लूँ? पहले ये साबित करके दिखाओ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। तब उंगलीमाल बोला, बताओ क्या करना है मुझे? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, उस पेड़ से वो टहनी तोड़ कर लाकर दो। तब उंगलीमाल ने कहा, मैं तो पूरे पेड़ को ही उखाड़ सकता हूँ, पर तुम्हारे कहने से ये टहनी ही तोड़कर लाया हूँ। तब बुद्ध ने कहा, इस टहनी को वापस उसी स्थान पर जोड़कर दिखाओ। उंगलीमाल थोड़ी देर सोच में पड़ गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? तब भगवान बुद्ध बोले, तब तुम कैसे शक्तिशाली हो? जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें मारने का भी अधिकार नहीं। उंगलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। फिर उसने गांव वालों की सेवा शुरू कर दी
जो अंगुलीमाल था वो आगे जाकर अहंसिका ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी दोस्तों भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कहानी। आपको कैसी लगी हमें